ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 172 172 को पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मित्रों मैंने आपको 171 क्लासेस पढ़ा दिए हैं। आज हम 172 क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, इस कक्षा का उद्देश्य और इस चैनल का उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व के अंदर 1 करोड़ संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषियों को तैयार करना, निःशुल्क उनके घर पर ही बैठे बैठे। इसके लिए हम भरपूर परिश्रम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में और अपने सहयोगियों के साथ में, आप सभी के प्रेम के साथ में, आप सभी की शुभकामनाओं के साथ। निरंतर यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, अभियान आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। ज्ञान की चिंगारी निरंतर प्रज्वलित होती चली जा रही है, संसार में प्रकाशित होती जा रही है। ये ज्ञान का ये जो पुंज है, ये दीप है, ये निरंतर प्रकाश को अधिक फैलाता जा रहा है। इस दीपक के ज्ञान के माध्यम से मित्रों संस्कृत भाषा को हम आपके पास पहुंचाने के लिए एक छोटा सा ये प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी स्वयं तथा अपने बालक और बालिकाओं को संस्कृत सीखें और सिखाएं, सीखने के लिए प्रेरित करें। अपने आसपास के लोगों से भी निवेदन करें कि वह भी संस्कृत भाषा को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से निःशुल्क सीखें। इसके साथ साथ आप जागरूक बने, आप धर्म और अधर्म के विषय में ठीक ठीक निर्णय करने की शक्ति को पैदा करें। जीवन को ढंग से जिए, जीवन को पशुओं की तरह हम ना जिए, जीवन को हम मनुष्यों की तरह जिए, जीवन को हम ऋषियों मुनियों की तरह जिए। जिस प्रकार से हमारे ऋषि और मुनि अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा करके जीते थे, उसी प्रकार से हम भी अपने ऋषियों और मुनियों का अनुसरण करते हुए संस्कृत भाषा के अध्ययन से सही और गलत को जांच करके परख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन सारी अच्छी बातों के हेतु ही यह चैनल चलता है। मित्र आइएगा, आज हम इसकी 172वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और रचनानुवाद कौमुदी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। मित्रों, आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन यह पुस्तक उपलब्ध करा दी जाती है। चलिएगा मित्रों, और अब हमारा देखिएगा, हमारा साफ एकदम स्पष्ट हमारा उद्देश्य आप देख रहे होंगे। हमारा जो उद्देश्य है वह यही है, लक्ष्यम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। जब वो शुद्ध संस्कृत को लिखना और संभाषण करना सीख जाएंगे, फिर उनको प्रौढ़ ग्रंथों को भी पढ़ेंगे, प्रौढ़ ग्रंथों को भी पढ़ा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी आपको करा रहे हैं। मित्रों चलिएगा, ऋषियों की विद्या को अपने घर में ले जाइएगा। मित्रों द्वार खोल दीजिएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अपने घर के सभी सदस्यों के साथ जोड़ दीजिएगा। चलिए मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम एक निबंध पढ़ेंगे, 6वां निबंध।
गत कक्षा में मैंने आपको 5वां निबंध पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे 6वां निबंध। ये निबंध आप देखिएगा, अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, आपके पास में पुस्तक है तो मित्रों, पुस्तक होती है तो बहुत अच्छी प्रकार से हमको चीज विषय वस्तु अच्छी प्रकार से समझ में आती है। चलिएगा, नहीं है पुस्तक तो भी आप इस वीडियोज के माध्यम से समझ करके सीख सकते हैं, आराम से चिंतन कर सकते हैं। निबंध का मित्रों इसका जो टाइटल है, इसका जो विषय है वह है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आरोग्यम कहते हैं, ये आरोग्य माने आरोग्यता को बताना, हेल्दीनेस माने आरोग्यता क्या होती है उसको बताना, आरोग्यता। ठीक है, आरोग्य माने रोग से रहित होना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुष्टय बताए हमारे ऋषियों ने कि इस मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्य को इन चतुष्टय को प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इन चार पर काम नहीं करता है, चार को ध्यान में नहीं रख करके जीवन को जीता है, वो उस व्यक्ति को शास्त्रों में पशु कहा है, पशु कहा है। तो इसलिए कहा है कि हम पशु ना बने, हम मनुष्य बने, और मनुष्य का कर्तव्य होता है कि इन धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम माने इन चारों को जीवन में प्राप्त करे, करने का प्रयास करे। तो इनका कहते हैं यहाँ पर कि इन सबको चारों को प्राप्त करने का जो मूल है, ठीक है, जो उत्तमम मूलम आरोग्यम, इन चारों को प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ मूल है, आधार है, वह क्या है? आरोग्यता माने स्वस्थ। जब आप स्वस्थ रहेंगे, मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो वो धर्म को करेगा, पैसे भी कमाएगा, अर्थ को भी कमाएगा, और काम अपनी कामनाओं की भी पूर्ति करेगा, और मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। ईश्वर का ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा तो ईश्वर को प्राप्त करेगा। परंतु यदि रोगी है तो रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, उसी के विषय में रोग में लगा रहेगा। इसलिए कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चतुष्टय को प्राप्त करने, चतुष्टय का अर्थ होता है चार चीजें। इन चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसका जो आधार है प्राप्ति का, माने स्वस्थ होना, स्वस्थ रहना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप ना धर्म कर सकते हैं, ना अर्थ कमा सकते हैं, ना आप अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, और फिर मोक्ष मिलेगा कैसे? ठीक, चलिएगा आइएगा। नंबर 1 प्रस्तावना होगी, तो पर आरोग्यस्योपयोगिता माने आरोग्यता की उपयोगिता, लाभा लाभ, और प्रकाराश्च कितने प्रकार का होता है आरोग्य। नंबर 3 में तद अभावे दोषा मन, आरोग्य का के न होने में दोष क्या है, हानियां क्या है। और फिर चौथे नंबर पर होगा उपसंहार मन, समरी। चलिएगा आइएगा। कहते हैं संसारे सर्वे जनाः सुखार्थम प्रयतन्ते। ठीक है, मैं पीछे बार बार इसलिए देखता हूं, मुझे कंप्यूटर में देखना होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको दिख रहा है अथवा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार पीछे देखता हूं। तो आप ऐसा मत समझिए गुरुजी पीछे क्या देखते हैं, पीछे कुछ भी नहीं देखता, इस स्क्रीन को देखता हूं कि स्क्रीन ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिएगा, संसारे सर्वे जनाः सुखार्थम प्रयतन्ते। कहते हैं कि संसार में सभी लोग, सभी मनुष्य सुखार्थम माने सुख के लिए, प्रयतन्ते माने प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं। मनुष्यः तदैव सुखी भवति यदा स निरोगो भवति।
कहते हैं मनुष्य 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 तदैव तदा एव तब ही सुखी भवति सुखी होता है यदा माने जब सह माने वह निरोगो भवति माने वह निरोग रहता है माने स्वस्थ रहता है। ये ध्यान देंगे यहाँ पर हिंदी में हम ऐसा लिखते हैं निरोग या निरोगी, ठीक है। तो पर संस्कृत में शुद्ध क्या है, नी, ये दीर्घ है, दीर्घ हो जाता है यहाँ पर निरोगा, ठीक है। तो हमेशा आप संस्कृत लिखेंगे तो यही लिखेंगे, हिंदी में आप ये लिख सकते हैं। हिंदी में वैसे आप यही लिखें तो अच्छा है, परंतु हिंदी में आप ये लिख देंगे तो भी चल जाएगा, पर संस्कृत में नहीं चलेगा। संस्कृत में तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान देंगे। निरोगी या निरोगा ये सही होगा, निरोगा निरोगी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ रखेंगे हमेशा, नी को दीर्घ हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, जब वह निरोग रहता है तो स्वस्थ रहता है, हेल्दी होता है। सदैव तदैव स प्रयत्नं पुरुषार्थमपि कर्तुं शक्नोति। कहते हैं तदैव तब ही, ठीक है, जब वो निरोग रहता है स्वस्थ रहता है तब ही, तो माने वह मनुष्य प्रयत्नम प्रयत्न को पुरुषार्थमपि पुरुषार्थ को भी कर्तुं शक्नोति कर सकता है। स्वस्थ नहीं तो क्या प्रयास करें, कुछ भी नहीं कर सकता। जो बीमार रुग्ण रोगी होते हैं वो हॉस्पिटल में रहते हैं, चारपाई पर लेटे रहते हैं, ठीक है। भगवान करे कोई संसार में रोगी ना हो, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें ऐसा उपाय करें। कोई परेशानी है तो उसको दूर करने का उपाय ढूंढें। यो मनुष्यो रुग्णो वर्तते यस्य शरीरे वा शक्तिर्नास्ति कथमपि संसारस्य सुखमनुभवितुं न शक्नोति। कहते हैं यो मनुष्य, जो मनुष्य रुग्णो वर्तते, जो रोगी होता है, यस्य शरीरे वा शक्तिर्नास्ति, जिसके शरीर में शक्ति नहीं रहता, रोगी हो जाता तो शक्ति भी नहीं होती है, कह सकते हैं, अथवा जो निर्बल दुर्बल है अथवा रोगी है, ठीक है। तो वह लगा दिया, विकल्प कर दिया। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं जो कमजोर है, माना उसको कोई रोग नहीं दिखता ऊपर से परंतु कमजोर है, तो वो क्या करेगा बेचारा। कथमपि वह किसी प्रकार भी संसार से संसार के सुख को अनुभवितुम माने अनुभव करने के लिए न शक्नोति समर्थ नहीं होता है। शरीरस्यारोग्यम निरोगता वा व्यायामेन भवति। कहते हैं शरीर का जो आरोग्य है अथवा निरोगता नैरोग्य तो वो किससे होती है, व्यायाम से, एक्सरसाइज से होती है, ठीक है। किससे होती है, एक्सरसाइज से, ध्यान देंगे। स्वस्था एव जनाः सर्वमपि कार्यकलापं धर्मादिकं च कुर्वन्ति। कहते हैं स्वस्था एव, या संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है, ये आपको संधियां पढ़ा दी गई हैं। स्वस्थ ही लोग माने स्वस्थ लोग ही, ऐसा है। सर्वम अपि सब कुछ भी, कार्यकलाप माने क्रियाओं को, सब कुछ काम आदि को, धर्मादिकम च और धर्मादियों को कुर्वन्ति माने करते हैं, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति करते हैं, अस्वस्थ नहीं करते। अतएवोक्तम महाकविना कालिदासेन, इसलिए ही उत्तम माने कहा है, महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये कथा प्रत्यांत आप देख रहे हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, अतएव उत्तम महाकविना कालिदासेन, ये अकर्मक धातु मान करके यहाँ भाववाच्य में कर दिया। चलिएगा, क्या कहा गया है, ये कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, माने निश्चित रूप से आद्यम शरीरम धर्म साधनम, जो शरीर है वास्तव में सबसे पहला धर्म का साधन
आद्य माने धर्म का साधन, धर्म करने का जो उपाय माने जो आधार है, वो सबसे पहला क्या है? शरीरम, शरीर है। खलु माने निश्चित रूप से, आद्य माने प्रथम। सबसे पहले तो धर्म और आका, धर्म अर्थ काम जो भी कुछ करना है आपको, उसके लिए पहले ये देखें आपका शरीर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो शरीर ठीक रखना चाहिए पहले। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम 100% सही करके ही दूसरे काम करें, नहीं, शरीर को एक सामान्य रूप से ठीक रखना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं, देखिए छोटी मोटी बीमारी सबके अंदर होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको छोटी बीमारी हो जाए उसी को लेकर के बैठ जाएगी, आप कुछ करें ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। इनका मुख्य ध्येय ये है कि हर व्यक्ति को शरीर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो थोड़ी सी बीमारी हो जाती है उसी को लेकर के बैठ जाते हैं, दूसरे काम धंधों को छोड़ देते हैं, तो और ज्यादा बीमारी बढ़ जाती है। तो काम भी करते रहना है, ठीक है, परंतु यहाँ पर ये मुख्य ध्यान दिलाया जा रहा है कि मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो छोटी जगह कहीं आपको बुखार आ गया, दर्द आ गया जी कहीं, तो आप काम मरीज हमारे से नहीं हो रहा जी, हम तो बीमार आदमी, ऐसा नहीं। हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए, बीमार हो तो भी करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तभी ठीक हो जाएंगे अपने आप धीरे धीरे। यहाँ पर ये महाकवि कालिदास ने कहा गया है कि धर्म का जो मुख्य साधन है वो शरीर है। स्वास्थ्योपयोगिता सर्वत्र दृश्यते, स्वास्थ्य की उपयोगिता हर जगह, सर्वत्र ही, सब जगह ही दृश्यते माने देखी जाती है। ये स्वस्था हिष्टा पुष्टाश्च भवन्ति ते सोत्साहं स्वीयं कर्म कुर्वन्ति। जो लोग स्वस्थ और हृष्ट और पुष्ट होते हैं, ते माने वे सोत्साह मन उत्साह के साथ में स्वीयं अपने कर्म को करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। ते न कुतश्चिद भीता भवन्ति, वे किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी प्रकार से भीता हमारे डरे हुए, न भवन्ति नहीं होते हैं। सभासु समाजेषु च तेषां शरीरं वीक्ष्य जनाः प्रसन्ना भवन्ति। क्या सभाओं में और समाजों में तेषां मन, उन स्वस्थ लोगों के शरीर को वीक्ष्य माने देख करके, जनाः लोग, प्रसन्ना भवन्ति माने प्रसन्न हो जाते हैं। चलो सुंदर एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर होता है तो एकदम देख करके मन तो प्रसन्न होता ही है। हम इतने हृष्ट पुष्ट नहीं है ठीक है, तो हमें देख करके लोग प्रसन्न नहीं होंगे, परंतु जो अच्छे होते हैं, पहलवान होते हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी ये होती हैं भुजाएं, छाती चौड़ी होती है और एकदम ये तेज चमकराव होता है, दंड बैठक लगाते हैं, तो उनके शरीर को देख करके मन प्रसन्न होता ही है, होना चाहिए। चलिएगा ठीक है। ये रुग्ण निर्बला भवन्ति ते सर्वत्र हीन दृष्ट्यावलोक्यन्ते। जो रुग्ण और निर्बल होते हैं, रुग्ण निर्बल होते हैं, ते वे सब जगह सर्वत्र हीन दृष्टि से अवलोक्यन्ते देखे जाते। लोग उनको उतना ज्यादा सम्मान नहीं देते, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, विद्वान आदमी है और शरीर अच्छा नहीं है तो उसको सम्मान मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हैं कि निर्बल रोगी, अर्थात बहुत सारे विद्वान ऐसे होते हैं, रोगी होते हैं परंतु विद्वान होते हैं, उनको खूब सम्मान मिलता है, खूब सम्मान मिलता है, लोग उनकी चरण वंदना करते हैं। पर अभी स्वास्थ्य की महत्ता गाई जा रही है, इसलिए स्वास्थ्य को सब कुछ बताया जा रहा है। चलिएगा, आइएगा। तेषां सर्वत्रापमानो भवति, माने उन निर्बलों का हर जगह अपमान होता है। ते निर्बलत्वात् सदा दुखम एव लभन्ते, वे निर्बल होने के कारण से सदा हमेशा दुख को ही लभन्ते, प्राप्त करते हैं। अतो यथा विद्याध्ययनादिकम आवश्यकम तथैव स्वास्थ्य रक्षापि अतीवावश्यकी विद्यते। अब कह रहे हैं कि अतः इसलिए जिस प्रकार से विद्या का अध्ययन आदि आवश्यक है जीवन के अंग, तथा ही उसी प्रकार से ही स्वास्थ्य रक्षा माने स्वास्थ्य का रक्षा माने अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करना भी
क्या है, अतीवावश्यकी विद्यते, वो भी रक्षा करना भी अत्यावश्यक है। बहुत सारे लोग अधिक पढ़ते लिखते रहते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, IAS ऑफिसर तो बन जाते हैं, ठीक है, बड़े आचार्य भी बन जाते हैं, वैयाकरणाचार्य भी बन जाते हैं, ठीक है, परंतु क्या है वो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा, आइएगा आगे चलते हैं। स्वास्थ्य लाभाय व्यायामा बहुविधा संति। स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायामा बहुविधा, बहुत प्रकार के व्यायाम माने एक्सरसाइज होते हैं। भ्रमणम, धावनम, क्रीडनम, तरणम, अश्वारोहणम, मल्ल युद्धम इत्यादि। और भी बहुत सारे, घूमना है, वॉकिंग करना, धावनम रनिंग है, क्रीडनम माने प्लेइंग खेलना है, तरणम तैरना है, अश्वारोहण घुड़सवारी करना है, ठीक है, और मल्ल युद्ध करना और कुश्ती लड़ना जी ठीक है, इत्यादि बहुत सारी एक्सरसाइज है। बालकेभ्यः क्रीडनम, धावनम, तरणम च विशेषतो हितकराणि सन्ति। बालकेभ्य माने बच्चों के लिए, क्रीडनम माने खेलना, धावनम माने दौड़ना, और तरणम माने तैरना, नदी तालाब में तैरना, विशेष रूप से हितकारी हैं ये वाले खेल बच्चों के लिए। क्रीडासु च पादुकंदुकेन क्रीडनम, यष्टिकया माने हॉकी क्रीडनम, करकंदुकेन वॉलीबॉल वा क्रीडनम विशेषतो रुचिकरम स्वास्थ्यवर्धकम चास्ति। ठीक है, यानी क्रीडासु च, और खेलों में, जो खेल है उनमें क्या है, पादुकंदुकेन क्रीडनम माने फुटबॉल इसको बोलते हैं, फुटबॉल बोलते हैं इसको, पैरों से, पादुकंदुकेन क्रीडनम पैरों से बॉल को खेलना, और यष्टिकया क्रीडनम माने हॉकी, यष्टिकया माने हॉकी होती है, करकंदुकेन वॉलीबॉल, ऊपर 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 ऐसे मारते हैं, वा क्रीडनम माने खेलना, तो किसी प्रकार का कोई भी खेल हो, करकंदुकेन वा क्रीडनम माने वॉलीबॉल से खेलना, विशेषता रुचिकर और स्वास्थ्यवर्धकम च अस्ति, स्वास्थ्यवर्धक होता, अच्छा होता, माने ये खेल खेलना चाहिए। प्रातः सायं च भारतीय व्यायामा अपि करणीया, माने प्रातः और सायकाल भारतीय व्यायाम भी करने चाहिए। ये तो क्या है, कुछ बाहर के विदेशी भी हैं, ठीक है, कुछ देशी भी हैं, परंतु कह रहे हैं प्रातः सायकाल भारत के जो विशेष देसी व्यायाम है देसी एक्सरसाइज, गांव वाली एक्सरसाइज, उसको भी करना चाहिए। कौन सी है देसी एक्सरसाइज? यथा जैसे दंड साधनम, दंड लगाना, दंड लगाते हैं जमीन पर ऐसे 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 दंड लगाते हैं, ठीक है। उत्थानोपवेशन क्रिया, बैठक, उठक बैठक करते हैं, ठीक है। अभी हम बैठ जाएंगे तो फिर कैसे, फिर आपको दिखेंगे नहीं, ठीक। तो उठक बैठक कर, उत्थानोपवेशन क्रिया को बोलते हैं बैठक। योगासनेषु च कानिचिदासनानि, और योगासनों में, योगासन भी भारतीय व्यायाम है, योगासनों में कानिचित माने कुछ आसन है, वो नीचे बता रहा है कौन से। योगासनेषु पश्चिमोत्तानासनम, मयूरासनम, शरीरासनम, धनुरासनम, सर्वांगासनम, शीर्षासनम च सर्वेभ्यः एव मनुष्येभ्यः स्वास्थ्य लाभाय विशेषतो हितकराणि सन्ति। कहते हैं योगासनों में, आसनों में क्या, पश्चिमोत्तानासन है, ठीक है। ये अब यहाँ तो मैं करके नहीं बता सकता, आप फोटो में देख सकते हैं, पुस्तकों में बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मयूरासन है एक, शरीरासन है, धनुरासन है एक, सर्वांगासन है, शीर्षासन है। ये सभी लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए लाभकारी होता है, विशेषकर, ठीक है। बालिकाभ्या, यहाँ ये गलत होगा, ठीक है, ये आ नहीं होगा, ह्रस्व होगा। बालिकाभ्यः स्त्रीभ्यश्च भ्रमणम विशेषोपयोगी वर्तते। बालिकाएं माने जो कन्याएं होती हैं, ठीक है, लड़कियां, गर्ल्स होती हैं, और स्त्रीभ्य माने जो वुमेन माने स्त्रियां होती हैं, उनके लिए भ्रमण करना, वॉकिंग करना
और विशेष ये वॉकिंग करना सब विशेषकर होता है, अच्छा होता है, वो आराम से उस व्यायाम को कर सकती हैं। युवकेभ्योश्वारोहणमपि हितकरम अस्ति, युवकों के लिए जो जवान है उनके लिए अश्वारोहण माने घुड़सवारी भी हितकर है। वृद्धेभ्यो भ्रमणम योगासनानि च लाभ प्रदान संति, और बूढ़े लोग हैं उनके लिए घूमना है तो घूमें और योगासन करें, तो ये योगासन ये लाभप्रद हैं, माने इनसे आराम से उनको लाभ मिल सकता है, स्वास्थ्य लाभ। प्राणायामस्तु सर्वैरपि अवश्यमेव स्वास्थ्य लाभाय करणीय, कहते हैं प्राणायामस्तु, मैं प्राणायाम तो सर्वै सभी के द्वारा भी अवश्यमेव अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ है, स्वास्थ्य के लाभ के लिए करणीय माने करना चाहिए। प्राणायाम सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको करना चाहिए प्राणायाम तो, ठीक है। प्राणायाम आप लोग जानते हैं, हाँ, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये बहुत सारे प्राणायाम आपके मुख्य रूप से उनको करना चाहिए। अन्य व्यायाम शक्त्यानुसारम करणीय, और इसके अलावा जो अन्य व्यायाम है उनको भी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए उनको भी। स्वास्थ्य लाभाय शरीरस्य स्वच्छतापि आवश्यकी वर्तते, स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या है, शरीर की स्वच्छता माने शरीर को साफ करना, माने नहा करके रहना, ठीक, ये भी आवश्यक है। अतः प्रतिदिनम स्नानमपि अवश्यम करणीयम, इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। प्राय करके करते हैं स्नान, सभी करते हैं स्नान, करना चाहिए, ठीक है। आइएगा, सर्वैश्वर्य समन्विताः धन धान्य परिपूर्णा अपि जनाः स्वास्थ्यस्याभावे स्वकीयस्य ऐश्वर्यस्य सुखम नानुभवितुं शक्नुवन्ति, कहते हैं सर्वैश्वर्य समन्विता माने सभी ऐश्वर्यों से युक्त, धन धान्य परिपूर्णा, धन धान्य से परिपूर्ण, जनापि माने लोग भी, स्वास्थ्यस्याभावे स्वास्थ्य के अभाव में, स्वकीयस्य ऐश्वर्यस्य माने अपने जो कमाए हुए ऐश्वर्य धन संपत्ति है उसके सुख का अनुभव करने के लिए समर्थ नहीं है, ना अनुभवितुं शक्नुवन्ति, अनुभव करने में समर्थ नहीं है। अतः सर्वैरपि स्वास्थ्य लाभाय निरोगतायै च प्रतिदिनम अवश्यम व्यायामः करणीयः, अतः इसलिए ही क्या है, सर्वैरपि सभी के द्वारा ही, क्या सभी मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। अपि का अर्थ है, अपि के कई अर्थ होते हैं, तो अपि का यह ऐसा निश्चित रूप से सभी के द्वारा, इसलिए सभी के द्वारा निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ के लिए और निरोगता के लिए प्रतिदिन अवश्य ही व्यायाम करना चाहिए। चलिएगा, अब व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इस लेख से प्रेरणा लेकर के आज से व्यायाम आरंभ कर दीजिएगा। उतना अधिक भी व्यायाम मत कर दीजिएगा कि फिर दिन में सोना पड़ जाए आपको, जितना आवश्यक है उतना कीजिए, जितना शरीर आपका कर सकता है वो जितना सुटेबल है उतना ही कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अधिक व्यायाम भी नुकसान कर जाता है, लोग अधिक व्यायाम कर देते हैं तो वो हानि कर जाता है। तो अपने शरीर की अनुकूलता को देखते हुए, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार आप सभी व्यायाम करें, ना अधिक करें ना कम करें, जरूर करें, यही लेख हमें शिक्षा दी। इसमें व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको मुख्य रूप से कुछ विशेष नहीं है, परंतु संधि है वो मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि आपको सब पढ़ा दिया गया है। अब आप स्वयं अभ्यास करेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं ही बताता रहता हूँ, फिर आप उसको ध्यान नहीं रखते। इसलिए इसमें जो भी संधियां हैं उनको आप स्वयं विचार करें, क्या संधि हुई है यहाँ पर क्या संधि हुई है, सर कैसे चला गया, ये सारी संधियां मैंने पढ़ा दी हैं आपको, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा दी हैं, इस कोर्स में 2 बार पढ़ा दी, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा, ये निबंध हो गया मित्रों आपका। आगे 7वां निबंध है हमारा, आचारः परमो धर्मः। बहुत सुंदर सुंदर डॉक्टर कपिल जी महाराज जी ने हमें निबंध लिख करके दिए हैं, उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यदि जो भी पाठक प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ना चाहते हैं वो इस निबंधों को पढ़ें, तभी उस पुस्तक की भाषा आपको समझ में आएगी। जल्दी ना करें,
नहीं तो समझ में नहीं आएगी आपको वो पुस्तक, कठिन पुस्तक है। ठीक है, इन निबंधों की भाषा से आप उसकी भाषा को समझने में सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।